मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक ऐसे राजघराने को लेकर जिसके बारे में शायद आपको मालूम नहीं होगा। ऊपरी ऊपरी हो सकता है आपको मालूम हो कि ये शख्स इस पद पे है, ये शख्स इस जिम्मेदारी को संभाले हुए है, लेकिन आखिरकार वो परिवार जिसमें मालूम नहीं था कि इतने सारे लोग एक ही परिवार के हैं और अलग अलग पार्टी में शामिल हुए थे, उसके बाद अब एक ही पार्टी में। अब इतना कहने पे तो कहीं ना कहीं आपने तुक्का जरूर फेर लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना खींचते हुए बताते चलते कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंधिया परिवार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ग्वालियर का सिंधिया राजघराना। राजघराना नाम लेते ही आपके मन में ऐशोआराम वाली चीज आ गई होगी कि सोने जवाहरात से भरा हुआ ये पूरा महल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सिंधिया राजघराना काफी मशहूर है। इस परिवार के कई सदस्य भारतीय राजनीति के चर्चित चेहरे रह चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत इस परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने विदेश से पढ़ाई की और इस पढ़ाई की युवा पीढ़ी का लगभग हर सदस्य विदेश में ही पढ़ा है और ये पढ़ भी रहा है। फिलहाल आइए जानते हैं कि इस राजघराने के कुछ चर्चित नामों की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और इसके साथ साथ ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो शायद जाननी बेहद ज्यादा जरूरी है। बता दें कि 2002 में राजनीति में कदम रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। वसुंधरा राजे माधवराव सिंधिया की बहन है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूआ है। अब काफी लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी, लेकिन ये सच्चाई है। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के सोफिया कॉलेज से बीए ऑनर्स किया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे ने भी सोफिया कॉलेज से ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने शादी कर ली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की छोटी भुआ यशोधरा राजे मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री है। वह सिर्फ 12वीं तक पढ़ी है। दुष्यंत सिंह राजस्थान के सीएम रह चुकी है और वसुंधरा राजे के बेटे हैं। वह बीजेपी के लोकसभा सांसद भी हैं। दुष्यंत सिंह के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए करने के बाद अमेरिका से होटल मैनेजमेंट में एमबीए की डिग्री ली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं महाआर्यमन। महाआर्यमन येल यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में ग्रेजुएट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भुआ वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और इस बात से सभी लोग वाकिफ हैं। वह अपने राजनीतिक करियर के साथ ही निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रही है। वसुंधरा राजे को अपने ही पिता से सालों तक कोर्ट में लड़ना पड़ा। तो आइए यहाँ पर भी नजर डाल लेते हैं कि माधवराव सिंधिया की इन बहन की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातों पे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वह अपने राजनीतिक करियर के साथ ही निजी जिंदगी को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में है और अपने पति से सालों तक उन्हें कोर्ट में लड़ना भी पड़ा था। तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में कि वसुंधरा राजे सिंधिया की शादी साल 1972 में धौलपुर रियासत के महाराज हेमंत सिंह से हुई थी। हेमंत सिंह को उनकी नानी धौलपुर की महारानी यानी कि मलविंदर कौर ने गोद लेकर यहाँ तक राजा बनाया था। हेमंत सिंह के साथ वसुंधरा राजे की शादी साल भर भी नहीं टिक पाई और 1973 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के दौरान वसुंधरा राजे प्रेग्नेंट थी। वसुंधरा राजे सिंधिया पति से तलाक के बाद अपने मायके ग्वालियर चली गई। यहीं पर उन्होंने बेटे दुष्यंत को जन्म दिया और दुष्यंत भी अब राजनीति में आ चुके हैं और 1978 में दुष्यंत की नानी विजय राजे सिंधिया ने अपनी नाती की ओर से बेटी वसुंधरा राजे के पहले पति हेमंत सिंह पर संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए अदालत में मामला भी दर्ज कराया था। अब सोचने वाली बात तो यह है कि ऊपर ऊपर से देखा जाए तो राजघराना है और साथ ही साथ के हर कोई राजनीति में आता है तो कितनी सुंदर दुनिया लगती है, लेकिन जब तक अंदर की बातें ना जान ली जाए तो कैसे पता चलेगा कि हर परिवार में कितनी ज्यादा खटपट चलती रहती है, वो चाहे राजघराना हो या फिर किसी मिडिल क्लास का घर हो। वहीं 29 साल तक कोर्ट में ये लड़ाई लगातार चली। आखिरकार 2007 में दुष्यंत सिंह और उनके पिता के बीच समझौता हुआ और इस समझौते के तहत उन्हें धौलपुर के महल समेत कई संपत्तियों का मालिकाना हक मिल गया। 2007 के बाद वसुंधरा राजे को भी धौलपुर की महारानी का खिताब वापस मिला और पिता संग समझौते में दुष्यंत ने यह भी मांग रखी थी कि उनकी मां को महारानी का दर्जा वापस दिया जाए।
ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में फिर ज्वाइन हो गए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई और कांग्रेस को जबरदस्त झटका देते हुए पार्टी के प्रमुख युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। अब बुआ वसुंधरा राजे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में जमकर स्वागत किया। साथ ही ट्वीट कर ज्योतिरादित्य को बीजेपी ज्वाइन करने की बधाइयां भी दी थी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा था कि आज यदि राजमाता साहब हमारे बीच होती तो आपके इस निर्णय पर जरूर गर्व करती और कहती है कि राजमाता जी द्वारा विरासत में मिले उच्च आदर्शों का अनुसरण करते हुए देश हित में यह फैसला लिया है, जिसका मैं व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों ही तौर पर स्वागत भी करती हूँ। बताते चले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर और भाजपा ज्वाइन करने पर यशोधरा राजे सिंधिया ने भी खुशी जाहिर की थी और उस समय पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि राजमाता के रक्त ने लिया राष्ट्रहित में फैसला, साथ चलेंगे, नया देश गढ़ेंगे और मिट गया हर फासला। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कांग्रेस छोड़ने के साहसिक कदम का मैं आत्मीय स्वागत करती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही साथ वसुंधरा राजे के बारे में। लेकिन अगर आपको इस बात से जरूर शौक लगा होगा कि यहाँ पर वसुंधरा राजे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ है, तो उस पर आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। लेकिन पहले चले जानते हैं वसुंधरा राजे के बारे में और भी बहुत सारी बातें। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि वसुंधरा राजे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के रिश्ते में आखिरकार दरार क्यों आई। सिंधिया राज परिवार के राजनीतिक दल भले ही एक हो गए हो, लेकिन परिवार में मनभेद अभी तक बरकरार है। इनकी बानगी पिछले कुछ समय से घटनाक्रम को देखने को मिल रहा है। भतीजे और बुआ की राय अभी भी अलग है। राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में अलग से मनाया था। इसके बाद उनकी बुआ यशोधरा राजे ने भी अलग से कार्यक्रम को आयोजित किया। दोनों एक दूसरे के कार्यक्रम में नहीं गए, मगर बीजेपी के नेता इसमें पहुंचते रहे। बुआ और भतीजे के मतभेदों की वजह से बीजेपी पार्टी भी 3 गुट में नजर आ रही थी। जी हाँ, और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा था। आगे बताते चले आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे और वसुंधरा राजे ने दूरी खटक रही थी। दोनों बुआ में से कोई भी बुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में नहीं पहुंची उस समय पर। वहीं सिंधिया घराने के मतभेद मतलब कि काफ़ी समय से चल रहे और खुलकर सार्वजनिक तौर पर भी सामने आ गए हैं। राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने अपनी मां राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं पहुंचे, साथ ही उनके समर्थक मंत्री भी नहीं पहुंचे थे। वही कहने को तो यशोधरा राजे सिंधिया की एमपी सरकार में मंत्री है, लेकिन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उद्योग मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के अलावा सरकार की तरफ से दूसरा कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं पहुंचा था। अपनी बहन का साथ देने के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दूसरी बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया जरूर ग्वालियर पहुंची थी और छतरी पर पहुंचकर जयंती कार्यक्रम में शामिल भी हुई थी। और वही जय माता विजय राजे सिंधिया के 2 बार जयंती कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक में तमाम चर्चाएं चल रही थी। 2 बार हुई जयंती कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआ के बीच चल रहे मतभेद खुलकर सामने आ गए। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राम प्रताप सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि राजमाता की विरासत को संभालने के लिए बुआ और भतीजे की लड़ाई सड़कों पर दिख रही है। तो वही कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पंकज चतुर्वेदी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने विवादों की चिंता करे। जिस प्रकार के विवाद कांग्रेस में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर है, कांग्रेस पहले उनसे निपटे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के उपचुनाव अभियान के दायित्व के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को वहाँ पे रखा था। लेकिन इतना हमने आपको बताया इस प्रोग्राम में कि किस तरीके से बुआ और भतीजे का रिश्ता था, लेकिन अचानक से यहाँ दरार आ गई और उसके बाद रिश्ता टूटता चला गया और वो चीज़ें अभी भी लगातार जारी है। तो आपका क्या कहना है एक नई जानकारी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।